नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी स्टोरी टाइटल है द बीटल्स चैलेंज। बीटल यानी होता है कि झिंगूर, चैलेंज यानी होती चुनौती, झिंगूर की चुनौती। बीटल इसे बोलते हैं, देखो ये झिंगूर, इसे बोलते हैं झिंगूर। और ये रहा हाथी, इन दोनों के बीच में क्या होता है देखते हैं। There lived a beetle in a heap of dung under a shady tree. Lived यानी रहना, beetle यानी होता है वो झिंगूर, heap यानी होता है ढेर, dung यानी गोबर, under यानी नीचे, shady यानी छाया, tree यानी पेड़। एक छायादार पेड़ के नीचे गोबर के ढेर में एक झिंगूर रहता था। He used to roll around the dung and ate some insects that get stuck in the dung. रोल यानी होता है चारों ओर, अराउंड यानी आसपास, डंक यानी गोबर, एट यानी खाना, इंसेक्ट्स यानी होता है कीड़े, स्टक यानी होता है फंसे हुए, डंक यानी गोबर। वह गोबर के चारों ओर लौटता था और गोबर में फंसे कुछ कीड़ों को खा लेता था। Once an elephant happened to pass that way. एलिफेंट यानी हाथी, पास दैट वे यानी रास्ते से गुजरना। एक बार एक हाथी उस रास्ते से गुजरा। द एलिफेंट वॉज हंग्री, एलिफेंट यानी हाथी, हंग्री यानी होता है भूखा, हाथी भूखा था। सो ही स्टार्टेड टू प्लक आउट सम ब्रांचेस फ्रॉम द ट्री। स्टार्टेड यानी होता है शुरू किया, प्लक मीन्स होता है तोड़ना, ब्रांचेस यानी होता है शाखाएं, ट्री यानी पेड़। सो यानी इसलिए, इसलिए वह पेड़ की कुछ शाखाएं तोड़ना शुरू कर दी। द बीटल गोट अनोयड एंड स्टार्टेड टू हम। अनोयड, बीटल यानी होता है झिंगूर, अनोयड का मतलब होता है क्रोधित होना, ठीक है। हम ये होता है बिन बिनाना, ऐसे बिन बिनाते नहीं है, ऐसे बिन बिनाना। और झिंगूर क्रोधित हो गया और बिन बिनाना शुरू कर दिया या बिन बिनाने लगा। द माइटी एलिफेंट डिड नॉट टेक हीड ऑफ दिस टाइनी नॉइज। माइटी यानी होता है ताकतवर, एलिफेंट यानी हाथी, हीड यानी होता है ध्यान देना, ठीक है। टाइनी नॉइज यानी होता है छोटा शवर। ताकतवर हाथी या शक्तिशाली हाथी ने उस छोटी सी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। बट द स्मेल ऑफ द होल डंक वॉज सो फाउल दैट द एलिफेंट कुड नॉट बेयर एनी मोर। स्मेल यानी होता है गंध, ओल्ड डंक यानी होता है पुराना गोबर, सो फाउल यानी होता है यानी बहुत गंदा, एलिफेंट यानी हाथी, नोट बियर एनीमोर यानी होता है कि और सहन नहीं कर सकता, ठीक है, और सहन नहीं कर सकता। पुराने गोबर की गंध इतनी दुर्गंध थी कि हाथी और उसे सहन नहीं कर सका। छोटी सी है कहानी। As the elephant was about to leave that palace, the beetle flew near and said. As यानी जैसे ही, elephant यानी हाथी, live यानी होता है छोड़ना या जाना, palace यानी स्थानीय जगह है, flew यानी उड़ना, near यानी पास में, said यानी कहा। जैसे ही हाथी वह स्थान से जाने ही वाला था, तभी झिंगुर उड़कर उसके पास गया और बोला या कहा, हे एलिफेंट, हे हाथी, आंट यू अफेड ऑफ माई लाउड हमिंग। अफेड का मतलब होता है कि डरना, लाउड यानी होता है गुंजन या ध्वनि, हम्बिंग यानी होता है बिनबिनाना, ठीक है। हे हाथी, क्या तुम मेरी तेज गुंजन से डर नहीं लगता? That he why
यू आर लिविंग आंट यू सी यू इस आई वी का इसका मतलब होता है आई हैव रियली फाइटनेड यू। लिव यानी होता है छोड़ना, ठीक है। सी यानी देखना, रियल यानी होता है सचमुच, फाइटनेड का मतलब होता है कि डरना। इसलिए तुम जा रहे हो, देखो मैंने तुम्हें सचमुच डरा दिया है। नाउ द एलिफेंट गोट रियली वाइल्ड। नाउ यानी अब, एलिफेंट यानी हाथी, रियल यानी होता है सचमुच, वाइल्ड यानी होता है कि जंगली। अब हाथी सचमुच जंगली हो गया। ही ब्लू सम एयर राइट एट द बीटल एंड द बीटल फ्लू फार अवे आउट ऑफ द एलिफेंट्स साइट। ठीक है, ब्लू यानी होता है फूंक, एयर यानी हवा, राइट यानी सीधी, ठीक है, फ्लू यानी होता है उड़ना, फार अवे यानी दूर, एलिफेंट यानी होता है हाथी, साइट यानी होता है कि देखना या दृश्य, ठीक है। उसने सीधी झिंगुर पर कुछ हवा फेंकी और झिंगुर हाथी की नजरों से दूर हो गया, क्योंकि तो भाई वो तो छोटा सा था और हाथी कितना बड़ा, तो उसकी फूंक से ही वह दूर हो गया। द एलिफेंट वेंट अवे एज इफ नथिंग हैड हैपेंड। वेंट यानी गया, नथिंग यानी कुछ नहीं, ठीक है। हाथी ऐसे चला गया जैसे कि कुछ उसे हुआ ही नहीं। तो भाई हाथी का क्या फर्क पड़ता, वो तो इतनी छोटी सी चीज है। देखो ये तो छोटा सा है, हाथी कितना बड़ा है, तो इससे क्या हाथी को, ये हाथी को क्या कर सकता है, हाथी से सूंड की फूंक मारी, ये उड़ गया। चलो इसका मोरल रोल देखते हैं। थिंक बिफोर यू एक्ट। थिंक यानी सोचना, बिफोर यानी पहले, एक्ट यानी कार्य, यानी कि करने से पहले सोचो, ठीक है, कि हमें कुछ भी करने से पहले हमें सोच विचार करके ही करना चाहिए। कैसी लगी ये छोटी सी स्टोरी? अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।